चतुर्थ सर्ग। देवताओं के 8 दिन तक भगवान की पूजा कर सेना सहित वह भरत भारतवर्ष को जीतने को इच्छुक हुआ। पश्चात उसने घर आकर चक्र रत्न की पूजा की और चक्र को आगे कर गंगा के किनारे किनारे उसके दरवाजे तक गया और वहां अष्टम भक्त अर्थात तेला या 3 दिन का उपवास किया। फिर उसने दरवाजे के खुलने पर पवन के समान वेग वाले घोड़ों से जुते हुए देव रचित अजितंजय नाम के रथ में बैठकर प्रवेश किया। विशाल बाहु वह भरत 12 योजन प्रमाण महासमुद्र को पार कर वैशाख नाम के आसन से स्थित हो उसने वज्रकांड नामक धनुष को संभाला। अपने नाम से अंकित अमोघ बाण को उसने छोड़ा और उल्कापात जैसे वेग वाला वह बाण 12 योजन पर जा गिरा। उस बाण के गिरने से मागध नाम का भवनवासी देव घबरा गया और बाण पर लिखा नाम बाँचने से उसने जाना कि चक्रवर्ती संसार में उत्पन्न हो गया है। गलित मान होकर वह देव अपने अल्प पुण्य की निंदा करता हुआ अपने योग्य तथा उत्तम उत्तम मणियों को लेकर पृथ्वी में श्रेष्ठ हार को तथा कुंडलों को और मुकुट को लेकर नाना वस्त्राभूषण और नाना तीर्थों के जल सहित भरत के सामने आ उपस्थित हुआ। मैं क्या करूं? इस प्रकार कहते हुए उस देव ने भरत का सत्कार किया तथा उनकी अनुज्ञा से विश्वस्त होकर वह अपने स्थान को चला गया। भरत राज ने भी वहां से प्रस्थान किया। तदनंतर दक्षिणवासी राजाओं और व्यंतरों को आज्ञा करता हुआ वह चक्रवर्ती समुद्र के किनारे किनारे जाकर वैजयंत द्वार के पास पहुंचा। वहां वर्तनु नामक देव को मागध देव के समान ही बुलाया। वह भी चूड़ामणि रत्न ग्रहवियक हार वीरों के केयूर कड़ी तथा नंद्यावर्त नाम के करधनी को भेंट करता हुआ हाथ जोड़े सेवक के रूप में उपस्थित हुआ। दक्षिण तरफ रहने वाले लोगों को अपने वश में करता हुआ जम्बूद्वीप की वेदिका के किनारे किनारे वह चक्रवर्ती चला और अनेकों देव और राजाओं पर आज्ञा करता हुआ सिंधु नदी के द्वार पर आ पहुंचा। गंगा द्वार के विधान के समान उस चक्रवर्ती ने यहाँ प्रभास नाम के देव को वश में किया और उस देव ने संतानक आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की माला, मोतियों का ढेर, मुकुट, रत्नों से जटित स्वर्णमाला तथा तीर्थोदक भेंट में दिए और इस प्रकार उसने पूजा प्रतिष्ठा पाकर भरत राज उत्तर दिशा को गए। चक्र रत्न के पीछे पीछे चलकर वह चक्रवर्ती विजयार्थ पर्वत की वेदिका के पास पहुंचा। वहां उस चक्रवर्ती ने उपवास किया। तब वहां की देव विजयार्थ कुमार ने अपने अवध ज्ञान से चक्रवर्ती का आगमन जानकर उत्तम सिंहासन, अनुपम चमरों की युगल और झारी चक्रवर्ती को प्रदान किया तथा जल के घड़े लाकर उनका अभिषेक भी किया। मैं तुम्हारा ही दास हूँ, ऐसा निवेदन कर वह देव चला गया। इसके बाद चक्ररत्न की पूजा कर वह चक्रवर्ती विजयार्थ पर्वत की तिमिश्र गुफा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ रहने वाले कृतमाल देव ने तिलक आदि 14 प्रकार के आभूषण भेंट में दिए और मैं तुम्हारा सेवक हूँ ऐसा निवेदन कर चला गया। तदनंतर चक्रवर्ती की आज्ञा से उस युद्ध विशारद सेनापति ने हरे वर्ण वाले कुमुदा वेलक नाम के अश्वरत्न पर चढ़कर दंड रत्न से गुहा द्वार का भेदन किया। तब दरवाजा खुलने पर चक्रवर्ती ने लड़ाई की तैयारी करके सेना के साथ विजय पर्वत नाम के हाथी पर चढ़कर उसमें प्रवेश किया। काकड़ी रत्न और मणि रत्न की कांति से उस गुफा में रात दिन का विभाग नहीं मालूम पड़ता था। उस गुफा के भीतर उन्मग्न जला
और निमग्न जला नाम की 2 नदियां थीं। उनके किनारे सेना का पड़ाव था। कामवृष्टि नाम के गृहपति और भद्रमुख नाम से स्थपति ने शीघ्र ही उन दोनों नदियों पर पुल बना दिया, जिसके द्वारा उन दोनों नदियों को पार कर वे सब उत्तर दरवाजे के पास गए और पूर्व के समान ही उस दरवाजे को भी खोला। भारतीय क्षेत्र के उत्तर द्वार पर आई हुई उस बड़ी सेना को देखकर बड़े पराक्रम वाले आवर्त और चिलात मिलेक्ष राजाओं ने उस पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद अलंघी बुद्धि उस सेनापति ने अश्वरत्न पर चढ़कर उन सब को शीघ्र ही जैसे प्रबल वायु मेघों को भंग करता है उसी तरह भंग कर दिया। उनकी कुल परंपरा से आए हुए उन मिलेच्छों के मेघमुख और नागमुख नामक नाग कुमार कुल देवता थे। उन्होंने आराधना की और उस काल में वे कुशासन पर शयन करते थे। तब मेघमुख नाम के देवों ने बड़े बड़े बादलों से आकाश को ढककर चक्रवर्ती की सेना पर मूसलाधार वर्षा की। उस चक्रवर्ती ने तड़तड़ाती हुई बिजली सहित उस वृष्टि को देखकर ऊपर छत रत्न तथा नीचे चर्म रत्न बिछा दिया। 12 योजन तक फैली हुई तथा पानी के बीच में तैरती हुई वह सेना 7 दिन तक समुद्र में डूबे हुए अंडे के समान मालूम पड़ते थे। तब चक्रवर्ती अति क्रुद्ध हुआ। इस पर गण देवताओं ने उन मेघमुख देवों को डराकर भगा दिया और क्षण भर में वृष्टि बंद हो गई। मेघमुख नामक उन नाग कुमार देवों के कहने पर वे मिलेच्छ राजागण अपनी कन्याओं को भेंट में लेकर चक्रवर्ती की शरण में आ गए। हम लोग क्या आज्ञा पाले? इस प्रकार नमरी भूत देखकर चक्रवर्ती ने उन्हें डरो मत ऐसा कहकर और अनुराग युक्त हो वह सिंधु नदी के वेदिका के किनारे किनारे चला। सिंधु नदी के कूट पर रहने वाली सिंधु देवी ने उस चक्रवर्ती को 1000 स्वर्ण कलशों से स्नान करा के उसके लिए पाद पीठ से युक्त 2 भद्र सिंहासन दिए। फिर इसके बाद उसने सेना को हिमवान पर्वत के तट की ओर जाने की आज्ञा प्रदान की। वहां कुशों की शैया में शयन किया तथा अष्टोपवास धारण कर उस चक्रवर्ती ने तीर्थों से लाए हुए जल से स्नान किया। फिर प्रसन्नचित्त हो मंगल विधि की और युद्ध के लिए तैयार हुआ। विधि पूर्वक सजे हुए उत्तम अश्वरथ में बैठकर वह चक्रवर्ती चक्ररत्न को आगे करके हाथ में वज्र कांड नामक धनुष लेकर उस दिशा की ओर गया जिस ओर छोटा हिमवान कूट था और वहां उपयुक्त आसन से स्थित होकर चक्रवर्ती ने अपने तरकस से बाण को निकाला तथा रे मेरे देश में निवास करने वाले सुवर्ण कुमार और नाग कुमारों सुनो, यह कहते हुए बाण छोड़ दिया। नाम से अंकित वह बाण 12 योजन जाकर गिरा। तब वहां रहने वाले देव ने चक्रवर्ती को आया हुआ जाना और औषधि माला तथा गो शीर से और चंदन लाकर उसे भेंट चढ़ाई तथा पूजा भी की और उसके शासन को स्वीकार कर लिया। अनंतर हितवत कूट को छोड़कर वह चक्रवर्ती वृषभाचल पर आया। उस पर्वत के शिखर पर उसने काकड़े रत्न से अपना नाम लिखा। मैं पुरुदेव का पुत्र चक्रवर्ती भरत हूँ, इस प्रकार घोषणा करता हुआ वह विजयार्थ पर्वत की वेदिका के पास गया। वहां पर उसने उपवास किया। यह मालूम कर दोनों श्रेणियों में रहने वाले नमी कुमार और विनमी कुमार विद्याधरों ने गंधार और पन्नग जाति के साथ शीघ्र आकर अनेक श्रेष्ठ रत्न तथा सुभद्रा नाम के स्त्री रत्न को भी भेंट किया। अनंतर भरत चक्रवर्ती ने सुभद्रा को स्वीकार कर उन दोनों का सत्कार भी किया। इस प्रकार विद्याधरों को वश में करके वह गंगा नदी की वेदिका की ओर चला और वहां कुश आसन पर सोते हुए उसने अष्टोपवास किए।
गंगा के कूट में रहने वाले गंगा देवी ने यह जानकर उस चक्रवर्ती का 1000 सोने के कलशों से अभिषेक किया तथा पादपीठ सहित रत्न जड़ित 2 सिंहासन भेंट किए तथा विजयार्थ की उत्तर श्रेणी में रहने वाले अन्य राजाओं की खबर दी। इसके बाद चक्रवर्ती 18,000 मिलेच्छ राजाओं को वश कर उनसे भेंट में रत्न लेकर कांडक प्रपात नाम की गुफा के पास आया। वहां सेना का पड़ाव डालकर चक्रवर्ती ने अष्टोपवास किया। यह जानकर नाट्यमाल नाम के देव ने अलंकार का पिटारा, नाग रूप 2 मालाएं तथा बिजली जैसी चमक वाले 2 कुंडल भेंट कर स्वामिन प्रसन्न होइए, आज्ञा दीजिए, इस प्रकार कहकर स्थित हो गया। फिर बिना युद्ध किए हुए ही वह चक्रवर्ती पूर्व की ओर बढ़ा और वहां की गुफा के दरवाजे को खोला। इसमें प्रवेश और निर्मग्न सिंधु नदी के समान ही हुआ। उसने इस तरह गंगा नदी की गुफा के दक्षिण दरवाजे से निकलकर देव और मनुष्यों सहित सारे भारतवर्ष को जीत लिया। 60,000 वर्षों के बाद वह अपनी राजधानी को आया, पर फिर भी उसका सुदर्शन चक्र नगर में प्रवेश नहीं करता था। तब उसने बुद्धि सागर नाम के अपने पुरोहित से पूछा कि हमारा चक्ररत्न नगर में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है। उसने कहा कि आपके भाई आपकी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए यह चक्ररत्न नगरी में प्रवेश नहीं कर रहा है। यह सुनकर उसने पत्र सहित दूतों को अपने भाइयों के पास भेजा। यह देख सिंह के समान बलशाली आसन्न भव्य वे सब भाई उन पत्रों को पाकर विरक्त हो गए। वैभवशाली उन लोगों ने अपना राज, धन तथा सवारी इत्यादि सब त्याग दिए और भगवान के पास जाकर मुनि धर्म धारण कर लिया। किंतु यह सुनकर बाहुबली बहुत क्रुद्ध हुआ और अपने नगर पोदनपुर से शीघ्र ही युद्ध प्रवीण वह वीर एक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध करने की इच्छा से निकला। मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ, यह संदेश दूत द्वारा भेजकर वह चक्रवर्ती की ओर इस प्रकार चला मानो सुमेरु पर्वत की ओर ऐरावत हाथी ही चल रहा हो। तब प्रतिद्वंदिता के लिए आई हुई विशाल नदी और समुद्र के समान उन दोनों की सेनाओं को देखकर दोनों तरफ के मंत्रियों ने विचारणा की और निवेदन किया कि आप दोनों का ही धर्म संग्राम हो, व्यर्थ में सेना का नाश क्यों हो। इस प्रकार उनके द्वारा निवेदन करने पर दोनों धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। विद्याधरों के इंद्र, यक्षगण और देवांगनाओं सहित देवगणों द्वारा युद्ध देखने की इच्छा से शीघ्र ही आकाश व्याप्त हो गया। कमल जैसे नेत्र वाले उन दोनों भाइयों ने सर्वप्रथम निर्निमेष दृष्टि संग्राम करना प्रारंभ कर दिया, किंतु इस युद्ध में भरत पराजित हुआ। फिर सरोवर में हाथों से बड़ी तरंगों को उछालते हुए एक बड़ा घोर जल युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी भरत पराजित हो गया। इसके बाद पृथ्वी पर ताल ठोककर व्यक्त होने वाले तथा पकड़ छोड़ वाला मल्लयुद्ध चिरकाल तक हुआ। उसके बाद दयालु बाहुबली हाथी की सूंड के समान मजबूत बाहुओं से एक पिता के पुत्र महाकांति और महापराक्रम वाले बड़े उत्साही और धैर्य वाले उस चक्रवर्ती को शीघ्र ही उठाकर खड़ा हो गया, मानो सुमेरु पर्वत स्वर्ग को लेकर ही खड़ा हो। फिर उसने चक्रवर्ती को धीरे से जमीन पर रख दिया। उसी समय उसकी सेना में जयवंत हो वो आदि समुद्र के समान शब्द करते हुए विजयानंद दुंदुभी बजने लगी। आकाश और पृथ्वी पर देवों, असुरों और मनुष्यों ने सुनंदा के पुत्र बाहुबली की प्रशंसा करते हुए अहो धैर्य, अहो पराक्रम, बहुत ठीक आदि शब्द कहे। तब क्रुद्ध होकर चक्रवर्ती ने चक्ररत्न का स्मरण किया और वह 1000 धार वाला यक्षों से रक्षित उसी क्षण आकाश में वह चक्ररत्न आ गया। उसी समय आज्ञा पाकर वह चक्र बाहुबली के पास गया और उस बाहुबली राजा को
भेदन करने में असमर्थ होता हुआ उनकी प्रदक्षिणा कर उनके दाहिने हाथ में आकर स्थित हो गया। एक और दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए उस चक्र को देखकर तथा दूसरी ओर दया शून्य उस भाई को देखकर सभी ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। बाहुबली ने भी धिक्कार हो इस प्रकार ऐश्वर्य की निंदा करते हुए भोगों को छोड़कर कैलाश पर्वत पर जिन दीक्षा ले ली। इसके बाद निश्चलांग और ध्यान में लवलीन वे योगी बाहुबली तलाओं और वामियों से वेष्टित होकर प्रतिमा योग धारण कर 1 वर्ष तक खड़े तप करते रहे तथा घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने से वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और कृत्य होकर वे भगवान के समोशरण में शामिल हो गए। इधर भरत ने समस्त पृथ्वी को अपने एक छत्र राज्य के अंदर पाकर नगर में प्रवेश किया तथा देवता और राजाओं ने चक्रवर्ती का अभिषेक किया। उसके बाद भरत ने कल्याण के इच्छुक राजाओं को मनवांछित दान देकर 12 वर्ष तक उत्सव की घोषणा कर दी। उस चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से दंड, छत्र, चक्र और खड्ग रत्न आयुधागार में उत्पन्न हुए। कोषागार में 9 निधियां, चूड़ामणि रत्न, कांकड़ी और चर्म रत्न उत्पन्न हुए तथा विद्याधरों की उत्तर श्रेणी में अश्वरत्न, हस्ती रत्न तथा स्त्री रत्न हुए और अयोध्या में पुरोहित रत्न, गृहपति रत्न, स्थपति रत्न तथा सेनापति रत्न उत्पन्न हुए। इस प्रकार दामनंदी आचार्य द्वारा विरचित पुराण सार संग्रह के पुरुदेव चरित्र में भरत की दिग्विजय नाम का 4था सर्ग समाप्त हुआ।